कितना सरल, कितना सरल। देवाधिदेव महादेव बैठे हुए, तारकासुर उत्पात मचा रहा है। और तारकासुर जब उत्पात मचा रहा है, भयंकर उत्पात तारकासुर ने मचाना प्रारंभ कर दिया। कल कथा में कहा था, शंकर भगवान का किस सुर से, देवता से, राक्षस से बैर नहीं था। शिव जी का महाराज किसी से बैर नहीं। जितना भी बैर है ये सारे देवताओं का है। मेरे देवाधिदेव महादेव ने किसी से बैर नहीं करता। भस्मासुर, उससे भी बैर नहीं, बिल्कुल बैर। तारकासुर, शिव जी का कोई बैर नहीं। तारकासुर के बेटे शिव जी का बिल्कुल बैर नहीं। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों से कोई बैर नहीं। मेरे भोलेनाथ जी का किसी से बैर नहीं। अन्य देवताओं का बैर जरूर है। तारकासुर उपद्रव मचा रहा है, जहां जहां जाता है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके आता है। बड़ा क्रोधीला, बड़ा क्रोध है उसके भीतर, बहुत उपद्रव करता है। आप कुछ करिए। भगवान बोले कि मैं करने को तो कर लूं, पर ये तो मालूम पड़े कि आखिर बात क्या है। तारकासुर बैकुंठ आया, उपद्रव मचा के गया। ब्रह्मलोक आया, उपद्रव मचा के गया। इंद्रलोक आया, उपद्रव मचा कर गया। सारे देवताओं को कष्ट दे रहा है ये तारकासुर। पूरी जगह पर जाता है, सबको कष्ट दे रहा है। भगवान विष्णु ने कहा तुम चिंता मत करो। महादेव के पास गया कभी कि नहीं? उनके पास नहीं गया। उनके पास जाता ही नहीं। अब क्या करा जाए? कहा इसका वध हो जाए, ऐसा कोई रूप बनाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कोई वर दिया है कि इसको? हाँ दिया है। ब्रह्मा जी ने कौन सा वर दिया? तो कहा ब्रह्मदेव ने वर दिया है कि शिव के पुत्र के द्वारा ये मरेगा। अब भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा इसको मरना है। हाँ, तो शंकर भगवान तो समाधि में लीन है, और अगर भगवान शंकर समाधि में लीन है तो फिर ये पुत्र कहां से आएगा, संतान कहां से आएगा? अब पता नहीं है, बस वर यही मिला इसको। तारकासुर की धर्म पत्नी ने एक बार तारकासुर से पूछ लिया था कि तुमने वर ऐसा मांगा कि शिवजी के पुत्र के द्वारा मरूंगा, ऐसा वर मांगने का कारण क्या था? तारकासुर ने कहा मैं किसी को नहीं मानता, मानता हूं तो केवल देवाधिदेव महादेव को मानता हूं। और मेरा महादेव अकेला बैठकर तप करे ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे महादेव की समाधि टूटे और उनकी संतान हो, उनका वंश बढ़े, और उनका वंश बढ़ेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा। उसके लिए भले मेरे प्राण चले जाएं, चल जाए। भले मेरे प्राण जाए, चले। ये जो शरीर मिला है भगवान ने बड़ा कीमतवान दिया है, बहुत कीमतवान। दुनिया के लोग नहीं पहचानते, जरा सी देर में रोने बैठ जाते हैं, बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब मैं हूं। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब करा। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है, 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाए तुम्हारे पास, यूं ही। आंखें दी, कितनी कीमत वाली। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिएगा। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम प्रयागराज के मेले में आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है? उसके बाद भी अगर दुख करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं,
बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कह दे। बहुत बहुत उसको कितना कीमतवान शरीर है। भगवान से कह कर विनती कर बार बार विनय कर माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकले मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने बूंदिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई सब निपटा गए। फिर लगा वो तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा, ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का, जो महाराज जी, मेरे शरीर में कोई रोग लग जाता और मैं पलंग पर पड़ा रहता तो वो किस काम का था। इस शरीर ठीक दिया तो ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है और तेरी सहजता नहीं है महाराज। अगर वाणी अच्छी दी, शरीर अच्छा दिया तो प्रयोग अच्छा होना चाहिए। श्रेष्ठता हम संसार सागर के लोगों को दे। दो जगह ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कितनी जगह? बोलो बोलो, जम के बोलो। दो जगह पर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। एक गाड़ी में ब्रेक होना जरूरी है और एक अपनी वाणी में ब्रेक होना जरूरी है। ये दो जगह के ब्रेक जीवन में सफलता दे जाते हैं। गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जीव बर्बाद हो जाएगा। और वाणी में अगर ब्रेक नहीं है तो व्यक्ति नष्ट है, जीवन बेकार है। बड़ी जरा जरा सी बात में क्रोध कर देना, गाली दे देना, अपशब्द कह देना, आड़ा टेढ़ा कह देना, बड़ी मुश्किल से मेरे भोले बाबा ने कोई करुणा करी होगी, कृपा करी होगी तो यह मनुष्य का शरीर दिया। बड़ी कृपा करी होगी तो सारा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया। कुछ कृपा करी होगी तो वाणी अच्छी दी, कुछ कृपा करी होगी अच्छा पद दिया, कुछ कृपा करी होगी प्रतिष्ठा दी, कुछ कृपा करी होगी इज्जत दी, कुछ कृपा करी होगी पाठ, कुछ कृपा होगी तो धन और वैभव दिया। अब भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप अपनी गादी का, अपने इस वैभव का, अपने इस धन का, इस शरीर का सदुपयोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते। हमें अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी गादी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपने आनंद का, हमने उसका सदुपयोग करा कि ना करा, ये हमारे ऊपर निर्भर कर। ये हमारे ऊपर निश्चित करता है। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच ना पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
शंकर भगवान ने लकुलेश रूप धारण कर कर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर, एक छड़ी हाथ में लेकर मांगने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। भूख लग रही है, कुछ दीजिए। सामने खड़ा हुआ साधारण सा एक सहज सा व्यक्ति हाथ जोड़कर कह देता है, निवेदन कर कर कह देता है, बाबा जी, ओ बाबा जी। साधारण सा व्यक्ति ने एक शब्द कहा, बाबा जी आप हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए खड़े हो, निवेदन आपसे इतना है कि हम तो जो आप सामने खड़े हो आपसे ही तो मांगकर हम खाते हैं, और आज मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है। कभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए ना तो अहंकार में मत फूलना कि तुम देने वाले हो। मांगा उसी के दरवाजे से जाता है जिसको भोलेनाथ ने पहले से दे रखा होता है, उसी के दरवाजे पर मांगने के लिए कोई जाता। आप अहंकार ना करते हुए कि मेरे पास मांगने के लिए, ना 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 ना, तुम्हें मांगने के लायक अर्थात तुम्हें मेरे बाबा ने इतना दिया है कि तुम्हारे दरवाजे पर लोग खड़े हैं, लाइन लगी है, आए गए पीछे आगे सब दूर, गाड़ी घोड़ा सब नौकर चाकर, ये मेरे बाबा की कृपा है। इसलिए ये मानना कि वो बाबा ने मुझे दिया है, इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। एक बिस्कुट का पूड़ा अगर आप बांट रहे हो, एक टॉफी आप बांट रहे हो, पूरी सब्जी आप बांट रहे हो, कुछ आप अगर दुनिया के लोगों को खिला रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम कुछ कर रहे हो, ये तो मेरे बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ा दिया, तुझे इस लायक बना दिया कि तू कुछ दे रहा। यहां जितनी मेरी जीजी आई हैं, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी जिंदगी में ये मत महसूस करना कि तुम किसी को खिला रहे हो, तुम किसी को दे रहे हो, तुम किसी, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा, ये उसकी कृपा है जो हमें इस लायक बनाए। हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, आपको मालूम था कि आप अच्छे घर में पैदा हो जाओगे? आपको मालूम था आपको अच्छा कुल मिल जाएगा? आपको मालूम था आपका शरीर अच्छा मिल जाएगा? ना ना ना, हमको मालूम ना तुमको मालूम, ये तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण बस भगवान ने हाथ पकड़कर हमको यहाँ शिव महापुराण की कथा में बिठा दिया। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी दया से मिला है। लकुलेश भगवान का अवतार एक भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर पहुंचे हैं, महाराज द्वार पर भिक्षा के। उनके पास कोई भी आता था, एक ही चीज मिलती थी, बस सतुआ घोलकर। आदरणीय यमुनाचार्य जी महाराज जी केवल सतुआ घोल कर दे देते थे। पर वो महाराज जी ने, गुरु जी ने ऐसा नियम बना दिया कि आज भी वो सत्तू कमाल कर जाता है। आज भी वो सतुआ कमाल कर जाता है। लोग जीते जी भी खाते हैं और मरने के बाद मुर्दे भी वहीं आते हैं। आश्रम के सामने काशी में जहां मुर्दे जलते हैं वही पास में महाराज जी का आश्रम, और पूरे मुर्दों को जो भी लेकर जाएगा पहले वहीं पे रोकेगा दरवाजे पे, फिर वहां से मुर्दा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुर्दों को भी मालूम है जब तक यहाँ से सतुआ नहीं मिला तब तक मुक्ति भी मिलना बड़ा कठिन। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी सहज नहीं महाराज। हम तो कहेंगे कि ये सतुआ बाबा भले आपको दिखने के सीधे साधे लग रहे हो, और ईमानदारी की बात है ये तो गुरु का कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना कि इस पंतक मणि मिल गई थी उससे चमक रहे थे, तो ये गुरु से चमके हुए जोरदार आशीर्वाद इनके ऊपर, बड़ा कृपा, बहुत कृपा, और ये गुरु की कृपा, साफ गुरु की कृपा, उसके सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। जो कृपा गुरु करे वो कोई ना करे। कितना कीमतवान शरीर, कितना कीमतवान शरीर है, उस कीमतवान शरीर को पहचानो।
हाथ की मुष्टिकाएं बंधी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस गर्भ से हमें बाहर निकाल दो, गर्भ की कैद से हमें बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और मालूम पड़ा भोजन में लग गए और भजन हमसे छूट गया, दूर चले गया और भजन हमारा गया। होता है कभी कभी ऐसा नहीं। किसी एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है कि किसी एक बहुत गरीबड़ा व्यक्ति, बहुत गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, बेटी की शादी आ गई, बहुत गरीब है, बेटी की शादी, बारात आएगी, क्या खिलाना है मेरे को, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं क्या दूंगा। मैं किसी ने कहा अगर बेटी की शादी में कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, पर जो बाराती आए उनको कम से कम कुछ मुंह मीठा तो करा दीजिए। सेठ जी के पास गया, सेठ जी बड़ी कृपा होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सेठ जी, एक शक्कर की बोरी दे दीजिए। वो शक्कर की बोरी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी कुछ बूंदिया बनवा के लोगों को खिला दूंगा जो आएगा। तो तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा? सेठ जी सब आपकी कृपा रहेगी, मैं आप शक्कर की बोरी दे दो, मन में लगाऊंगा, तुम तो बस शक्कर की व्यवस्था कर लीजिए। सेठ जी शक्कर की बोरी दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, नमन करा, प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाया, तब जाकर शक्कर की बोरी दी और शक्कर की बोरी दी। और शक्कर की बोरी जब वो लेकर आया, उसने ले जाकर शक्कर की बोरी को एक कोने में रख दिया। बारात आएगी कल, मेहमान आ गए आज। अब गरीब परिवार है, बहुत गरीब, जिनके यहाँ सही से खाना भी नहीं है। शक्कर की बोरी में किसी चूहे ने, ऊंदरे ने छेद कर दिया, छोटा सा। एक बच्चा शक्कर की बोरी से टिक के बैठा था, उसको 2 दाने नीचे पड़े दिखे तो उसने छेद में धीरे से उंगली कर कर उसमें से शक्कर निकाल के खा रहा। छोटा सा बच्चा जब शक्कर खा रहा था, किसी ने उसको खाते देख लिया, कहां से लाया? मैंने चोरी नहीं करी है, वह बोरी में गिर रही थी, मैंने उंगली से निकाल ली है। अब ये भी गया, इतने में वो आके बैठ गई, जिसने पूछा था वो भी टिक गई। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, मालूम पड़े बारात दूसरे दिन आ रही है और शक्कर की बोरी पूरे मेहमान खा तो गए, अपनी जगह थी। एक मेहमान के साथ बच्चा था, शक्कर की बोरी जब पूरी खाली हो गई तो उसने अपने बच्चे को बोरी पे सुला दिया। सुलाया तब तक भी ठीक था, शक्कर की बोरी पे छिछी कर दी। सब पास में थे, जब गंदगी कर दी, कोई पास में से नहीं जाए, सब वहां से निकल के जाए। इतने में आ गए बाराती, हलवाई धड़कता हुआ आया, लाओ शक्कर की बोरी लाओ। तो क्या भी लाया, अंदर गया, अंदर जाके देखा शक्कर की बोरी तो कहीं दिखी नहीं रही। इतने में पत्नी से पूछा, क्यों यहाँ शक्कर की बोरी रखी थी? पत्नी बोली, है तो वहीं तो रखी है। तो क्या कहाँ है? तो पत्नी आके बोली, ये है तो सर ये, तो क्या ये शक्कर की है? इतने में पत्नी बोली, ये तो क्या नमक की है? शक्कर की तो है। तो शक्कर की बोरी में तो शक्कर थी, अब मुझे क्या मालूम शक्कर की बोरी में शक्कर थी? अब मेरे को तो यही दिखी है, ये रखी है। अब गंदी बोरी, बहुत गंदी, साफ कर कर झड़ाई भी सरी, उसमें से 4 या 5 दाने शक्कर के निकले। अब शक्कर के दाने लेकर भी